जीवित लहरें पेज 254। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। राग बुध के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आप सबों को मैं सहृदय स्वागत करता हूँ। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज राग बुध है और राग बुध के साथ हम पूरे विश्व की कलीसिया के साथ मिल कर के चालीसा काल के पवित्र समय पर प्रवेश करते हैं, चालीसा काल का शुभारंभ करते हैं। ये काल, ये अवसर, ये समय ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का समय है। जरूर पूरे साल भर के धर्म विधि में हम लोग ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं, लेकिन चालीसा काल में जो खासकर कलीसिया हम लोगों को यह अवसर देती है कि हम जीवन में परिवर्तन लाएं, जीवन को नया मोड़ दें, और ये सबको करने के लिए हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। तो इसलिए चालीसा काल ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का समय है। चालीसा काल अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने का समय है। चालीसा काल अपने जीवन में नवीनीकरण लाने का समय है, और चालीसा काल अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करने का समय है। आध्यात्मिक विकास, नवीनीकरण करना और अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करना, ये हमारे चालीसा काल का लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य
ऑटोमेटिकली अपने आप हमें प्राप्त नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास करने के लिए, जीवन में नयापन लाने के लिए, अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को अर्पित करने के लिए संघर्ष करना होगा, काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। तभी जाकर के हम 40 काल के इस लक्ष्य को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत में इन बातों को याद करते हुए हम आज के इस पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज रागबोध के मिस्र बलिदान की विधि में हम लोग पश्चाताप प्रकरण की विधि को नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आज हम लोग अपने माथे पर राख को लगाएंगे, और ये राख, माथे पर राख को लगाना हमारे पश्चातापी हृदय का प्रतीक है। तो इसलिए हम लोग आज के मिस्र बलिदान में पश्चाताप प्रकरण की विधि में विधि को नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाएं और आत्म संयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी योएल के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत क्षीणशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपने प्रजा की दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपवास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ है। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपने प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। पेज 343। अपने
प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे कलीसिया के पूजन विधि वर्ष में
एक काल चालीसा काल का होता है और ये प्रतिवर्ष आते रहता है। सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि ये चालीसा काल आखिर क्यों? हमें क्यों चालीसे काल की आवश्यकता है? हमें क्यों इसका पालन करना चाहिए? क्या वाकई में इसका पालन हमें करना चाहिए? तो ये कुछ मूलभूत प्रश्न है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। पहला कारण, हमें चालीसे काल की इसलिए आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन के मार्ग में ईश्वर के मार्ग को शामिल करें। अपने जीवन के मार्ग में, अपने जीवन के रास्ते पर ईश्वर के रास्ते को शामिल करें। शायद हम लोग जाने अनजाने में अब तक अपने रास्ते पर चल रहे हो रहे हैं। हम लोग या फिर पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं। हम लोग अपने परिवार को अपने तरीके से चला रहे हैं। शायद हम लोग अपने पल्ली पुरोहित अपने तरीके से चला रहे हो, अपने संस्था को अपने तरीके से चला रहे हो। उसमें ईश्वर का मार्ग नहीं है। हम लोग ईश्वर के मार्ग के अनुसार अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को शायद या धार्मिक जीवन को नहीं जी रहे हैं। इसलिए ये हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन के मार्ग में ईश्वर के मार्ग को शामिल करें। अपने जीवन के अपने मार्ग को छोड़कर ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करें। जैसे हम जानते हैं, जीवन की वास्तविक खुशी उन चीज़ों को करने में नहीं है जो चीज़ हमें करने के लिए अच्छा लगता है। मोबाइल यूज़ करने अच्छा लगता है, घूमने अच्छा लगता है, ऐशो आराम का जीवन जीने अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में जो चीज़ हमें करने अच्छा लगता है वो जीवन की वास्तविक खुशी नहीं होती है। वो चीज़ें हमें जीवन में वास्तविक खुशी प्रदान नहीं करती है। जीवन की वास्तविक खुशी तब हासिल होती है जब हम उन चीज़ों को करते हैं जिसे वास्तव में हमें करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आध्यात्मिक विकास। यदि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, जीवन में नवीनीकरण लाना चाहते हैं, ये लक्ष्य, ये गोल हमें तब हासिल नहीं होगा जब हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है, मोबाइल में घंटों समय बिताने से मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें करने से हम अपने आध्यात्मिकता को बढ़ा नहीं सकेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। ये तभी संभव है जब हम उन चीज़ों को करते हैं जो वास्तव में हमें करना चाहिए। आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर क्या चीज़ को करने के लिए हमसे कहता है। जब उन चीज़ों को हम जानने लगते हैं, करने लगते हैं, तो ये जीवन में आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है, जीवन में बदलाव आरंभ होने लगता है। तो चालीसा का पहला लक्ष्य है अपने जीवन के मार्ग को बदलकर ईश्वर के मार्ग को शामिल करना, उसमें चलने के लिए कोशिश करना। हमें याद रखिएगा, ईश्वर, हमारा ईश्वर कुम्हार है, पॉटर है, और हम सब मिट्टी हैं, क्ले हैं। हमें चाहिए कि हम मिट्टी, अपने जीवन को कुम्हार को, ईश्वर को अर्पित करें। क्यों? कुम्हार का क्या काम है? मिट्टी को शेप देना, आकार देना। हम सब शायद अब तक अपने तरीके से जी करके, अपने मार्ग में चल करके अपने बाह्य और आंतरिक जीवन को, आकार को, अपने जीवन के आकार को, अपनी आध्यात्मिकता के जीवन के आकार को शायद निराकार कर दिए हैं, कुरूप कर दिए हैं। हमारा शेप
बाहर से अंदर से शायद बिगड़ गया है। हमें रीशेप देने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को नया रूप, नया आकार देने की आवश्यकता है। इसलिए अपने जीवन रूपी मिट्टी को हम कुम्हार को, ईश्वर को अर्पित करें, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। वो जानता है कहाँ पर हम बिगड़ गए हैं, कहाँ पर हमें आकार देने की आवश्यकता है। तो हमारा ईश्वर, हमारा कुम्हार हमें आकार दे देगा। लेकिन ये आकार तभी हमें मिलेगा जब हम पूरी तरह से अपने जीवन को ईश्वर के हवाले करते हैं। यदि हम हठी रहेंगे, घमंडी रहेंगे, आधा देंगे, तो आधा ही हमें आकार मिलेगा। तो पहला लक्ष्य अपने मार्ग को छोड़कर ईश्वर के मार्ग को अपनाना। दूसरा लक्ष्य, चालीसा काल हमें क्यों ज़रूरत है? अपने आप को जानने के लिए आत्मज्ञान की हमें आवश्यकता है। बहुत बार हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा में रखते हैं। हम जानते हैं हमने गलत किया है, हमारा कार्य गलत है, हमारा मार्ग शायद सही नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हमने गलत किया है, गुनाह किया है, अपने आप को लेकिन पापी नहीं मानते हैं। जैसे आदम, जब आदम ने अवज्ञाकारिता का पाप किया तो उसका सबसे पहला रिएक्शन वह बहाना बनाने लगा, एक्सक्यूज़ करने लगा, अपना पाप को अपने वाइफ हेवा पर मढ़ने लगा। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, कभी भी वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है। जब ईश्वर ने देखा इज़राइली लोग बहुत पाप कर रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, तो उन्हें उनके जीवन की वास्तविकता को दिखाने के लिए, उन्हें अपने जीवन का आईना दिखाने के लिए ईश्वर ने बार बार उन्हें उनके लिए नबी को भेजा, नबियों को भेजा, ताकि नबी लोग उन्हें उनके जीवन की वास्तविकता को बताएं कि वे लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे लोग क्या किए? वो सुनना नहीं चाह रहे थे। वो जैसा है, वे अपने तस्वीर को जैसे वे हैं वो देखना नहीं चाहते। इसलिए नबियों को वे लोग पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये लोग उनके जीवन की वास्तविकता को उन्हें बतला रहे थे। इसलिए नबियों को वे लोग अपने रास्ते से हटाने लगे, हटाते थे, मार डालते थे। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त शास्त्री और फरीसियों का नकाब निकालने लगा, उनके हृदय की वास्तविकता के पिक्चर को, तस्वीर को लोगों के सामने या फिर उनके सामने प्रस्तुत किया, तो शास्त्री और फरीसी को ये चीज़ पसंद नहीं आया। सोचने लगा ये व्यक्ति तो हमें पूरा नंगा कर देगा, हमें बदनाम कर देगा, इसलिए इसे अपने रास्ते से हटाना सही है। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, बहुत बार हम लोग अपने जीवन के इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें चालीसा काल में आत्म मंथन की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने कार्यों को जो अब तक आप लोग कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसको जानने की आवश्यकता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, एक बेटा के तौर पर, बेटी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, हस्बैंड के तौर पर, वाइफ के तौर पर, पिता माँ के तौर पर, टीचर के तौर पर, पुरोहित के तौर पर, धर्म बहनी के तौर पर, उसे जानने की आवश्यकता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। और जब हम लोग अपने वास्तविकता को स्वीकार करेंगे, हम लोग ज़रूर उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगेंगे। और तीसरा उद्देश्य है, चालीसा काल हमें क्यों ज़रूरत है? ईश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन का केंद्र माने। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, जब तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो,
बाकी चीज़ें तुम्हें यूँ ही मिल जाएगी। यदि हम ईश्वर के राज्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन का केंद्र माने, केंद्र बनाएं, तभी हमें ईश्वर के राज्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा लक्ष्य है, हमें चालीसा इसलिए करना है ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त को हम लोग अपने जीवन का केंद्र माने। शायद अब तक हम लोग अपने जीवन का केंद्र किसी और चीज़ को बनाए हैं, वो क्या है आप लोग जानते हैं। तो यदि आप लोग उस भौतिक या सांसारिक चीज़ों को अपने जीवन का लक्ष्य माने हैं तो आप ईश्वर के राज्य के लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सांसारिक चीज़ों को छोड़ना होगा और ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन का केंद्र बनाना होगा। और अंत में हमें चालीसा काल करने की क्यों आवश्यकता है? प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन को अर्पित करना। जब तक हम लोग अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त को अर्पित नहीं करेंगे, हम लोग ईश्वर के कृपाओं को प्राप्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें अपना लक्ष्य, अपना ध्यान, अपना दृष्टि प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर केंद्रित करना है। जब तक एक छोटा बच्चा जब चलने लगता है, चलने सीखने लगता है, जब तक उसकी दृष्टि माँ के ऊपर बना रहता है, बच्चा चलने लगता है, गिरता नहीं है। लेकिन जैसे वो नीचे देखता है वह गिर जाता है, लड़खड़ाने लगता है। इसलिए जब तक हमारा ध्यान प्रभु यीशु ख्रीस्त पर है, हम लोग जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि कहीं और गड़ गई है, हमारा नज़र हट गई है हमारे लक्ष्य से, तो हम लोग अपना दिशा खो देंगे, रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए जब तक हम लोग अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को अर्पित नहीं करते हैं, हम लोग दिशाहीन जीवन व्यतीत करते रहेंगे। तो कृष्ण प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, चालीसा काल सुंदर समय है, पवित्र समय है, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का समय है, घर वापसी का समय है। इसे बोरिंग मत समझिएगा। ये क्या बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ें करने के लिए हमें कहती है, बहुत सारी चीज़ों में पाबंदी डाल रही है। नहीं, ये जब हम लोग इस पर गौर करेंगे तो चालीसा काल की क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया, हमारे बहुत बार शायद अब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन रूखा सूखा हो गया था, बोरिंग हो गया था। लेकिन इसको फिर से इसमें हरियाली लाने के लिए, इसमें जीवन लाने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक कार्यों को करने की आवश्यकता है। जब हम अपने चालीसा काल के आध्यात्मिक क्रिया को सीरियसली लेते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन में फिर से नई स्फूर्ति आने लगेंगे और हमारा जीवन ईश्वर के मार्ग पर हम प्रशस्त होने लगेंगे। तो इसलिए आइए हम लोग चालीसा काल का या 40 दिन की आध्यात्मिक यात्रा ईश्वर के साथ अच्छी तरह से बिताने के लिए हर संभव प्रयास करें। ईश्वर इस चालीसा काल में हम सबों की सहायता करें और जीवन में बदलाव लाने के लिए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करने के लिए हमारी सहायता करें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और प्यारे बहनों, अभी राख की आशीष की विधि आरंभ होगी, तो मैं सबों से अनुरोध करता हूँ इस विधि के लिए खड़े हो जाएं।
प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिता ईश्वर से विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं उस पर वह अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करे। हे ईश्वर, तू पापियों की मृत्यु नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन चाहता है। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन और इस राख पर आशीष दे, जिसे हम अपने मस्तक पर मलने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। चालीसा की तपस्या बड़ी लगन से पूरी करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाएं और ऐसा नया जीवन प्राप्त करें जो तेरे पुनर्जीवित पुत्र का प्रतिरूप हो। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बैठ जाएंगे। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, जब आप लोग राख लगाने के लिए आएंगे, कोशिश करिएगा एक ही लाइन में, एक कतार में राख लगाने के लिए आइएगा। अगर कोई सिस्टर्स हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है राख लगाने के लिए आइएगा।
पेज 342 342। यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, अभी हम लोग इस 40 काल में अपनी आवश्यकताओं को हमारे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के सम्मुख उनके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा विश्वासपूर्वक अर्पित करें। सभी कोई खड़े हो जाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, पल्ली पुरोहितों, धर्माध्यक्षों एवं धर्माधारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वयं उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें और दूसरों को सही रास्ते पर ले चले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब उपवास, दान और प्रायश्चित का महत्व समझें और उनको करने की शक्ति प्रदान करें। इनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र, अपने देश और शासकों तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सत्य मार्ग को पहचानें और उनके अनुसार आचरण करने की शक्ति प्राप्त करें। इनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर में फैली कलीसिया के लिए, विशेषकर हमारे पल्ली वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सही मार्ग दिखाए। इनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम 40 के नियमों का पालन अच्छी तरह से कर सके और पुनरुत्थान की आस में अपने मन को स्थिर रख सके। इनके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता ईश्वर, तूने हम मनुष्यों को बहुत ही सुंदर रीति से बनाया है, लेकिन हम अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सुंदरता को, उसकी रौनक को, उसकी चमक को खो दिए हैं। हम सबों को यह कृपा प्रदान करें कि हम आपको अपना कुम्हार माने और अपने जीवन को मिट्टी रूपी जीवन को हम इस 40 काल में पूरी तरह से आपके सुपुर्द करते हैं, ताकि हम अपनी खोई हुई आकार को पुनः प्राप्त कर सकें, अपने जीवन की चमक को, रौनक को दोबारा ग्रहण कर सके। हमें यह कृपा प्रदान करें। इस 40 काल में हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। Page 101. पिता हमारे तेरे चरणों में आज
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, चालीसा काल आरंभ करते हुए हम तुझे यह वार्षिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रायश्चित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाएं और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुख भोग की स्मृति भक्तिपूर्वक मनाने के योग्य बने, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सबो स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सबो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष सिल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं एडविन पॉल, पीटर पेरेरा, तेरेसा पेरेरा, एंटोनी पेरेरा, मेरी सिंघी, राकेश क्लेमेंट मिंज, पकराज पेरेरा, मेरी पेरेरा और सुशीला तिग्गा की सुधीले, इनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हमारे मुक्तिदाता के आदेश पर और उनके देवीय शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक उनकी प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Page 122. देखिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे मुक्तिदाता ईश्वर का पावन बलि मेमना, जिन्होंने हमारे पापों के लिए बहुत बड़ी आहुति दी है और वो समय समय पर हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने जीवन का अवलोकन करते हुए उसमें बदलाव लाएं। धन्य है हम सब जो मेमने के पावन भोज में बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहें, मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Page 126. अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए केवल बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक भाई बहनें ही आगे आएंगे। अन्य धर्म के भाई बहनें यदि हमारे बीच आए हुए हैं, कृपया इसे ग्रहण करने के लिए ना आएं।
सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
149. प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे, इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। छोटी सूचना है, हम लोग प्रतिवर्ष चालीसा काल में क्रूस रास्ता में भाग लेते हैं। हमारे पल्ली में पहला क्रूस रास्ता सवेरे शुक्रवार को सवेरे 7 बजे निर्मला स्कूल के द्वारा होगा, दूसरा दोपहर 1 बजे मरिया सेना के द्वारा, तीसरा सामूहिक तौर पर हमारे पल्ली के अलग अलग बस्ती नज़दीकी बस्तियों को दिया गया है, वे लोग इसका संचालन करेंगे। वो है आरंभ होगा 5 बजे और हर एक क्रूस रास्ता के पश्चात पवित्र मिस्सा बलिदान होगा। और तमिल समुदाय के लिए तमिल में हर शुक्रवार को शाम का मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होगा और मलयाली समुदाय के लिए प्रत्येक चालीसा काल के रविवार के शाम के मिस्सा के बाद मलयालम में क्रूस रास्ता होगा। आदिवासी भाई बहनों के लिए सूचना है, आप लोग को बताया गया है, कल हमारे बिशप स्वामी ने झारखंड से एक पुरोहित, यीशु समाजी पुरोहित श्रद्धेय फादर जस्टिन तिर्की को निमंत्रण दिया है। वे हमारे अंडमान निकोबार पल्ली के दौरा करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान वे छोटा नागपुर के मिशनरी पुरोहित श्रद्धेय स्वर्गीय फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के बारे में जानकारी देंगे। ये फादर जस्टिन तिर्की फादर लीवंस के अच्छे जानकार हैं और वे छोटा नागपुर में उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों के बारे में, मिशन के बारे में आदिवासी भाई बहनों को जानकारी देंगे। तो वे कल हमारे पल्ली में जॉन पॉल सभागार में शाम के मिस्सा के बाद 6:15 को हमें संबोधित करेंगे, जानकारी देंगे। तो सभी आसपास के आदिवासी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, युवाओं से नम्र निवेदन है कि वे भारी संख्या में आकर के इस फादर के द्वारा दिए गए पुरोहित के विषय में जानकारी प्राप्त करें। चालीसा काल के विशेष आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सिर झुकाइएगा।
हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं उन्हें पश्चाताप का वरदान दे। वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। Page 184. से करे मुलाकात।